रितेश, मुझे तुमसे और एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। तो रितेश कपूर साहब का फोन है, उन्हें कुछ अर्जेंट बात करनी है। हमारे बहुत पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैव टू टेक दिस। कपूर साहब। राहुल, तुमने अंजलि को कहीं देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, हमें घर जाना है, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, वो कहीं दिख ही नहीं रही है। डोंट वरी, मैं उसे ढूंढता हूँ और आपका मैसेज देता हूँ। मुझे अब भी ऐसा लगता है कि तुझे रितेश से बात कर लेनी चाहिए। कोशिश की तो थी ना मैंने। और विवेक, त्योहार का दिन है, कल सही समय देख के मैं बात कर लूंगी रितेश से। हाँ यार, तुम पहली ऐसी बंदी हो जिसे बाइक इतनी पसंद है। वेल, दैट्स इम्प्रेसिव। थैंक यू। तो कभी मॉर्निंग राइड्स पर साथ में चलें? वेल, सोचा जा सकता है। तो सोच लीजिए, बिकॉज आई कैन गारंटी यू you'll love the bike ride. अंजलि, तुम्हें इंदु बुला रही है। हाँ, मैं जाती हूँ। चलो, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। विवान, तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इट्स ओके विवान, तुम्हें बाहर तक ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अंजू, तू जूम को लेकर अंदर चल, मैं विवेक से बात करके आती हूँ। ध्यान से। क्या हुआ? विवेक प्लीज, तू अभी किसी को भी घर पे गहनों के बारे में कुछ मत बता। कल पप्पा का विसर्जन होने के बाद मैं रितेश से बात कर लूंगी। I just hope इस बात का कोई लॉजिकल रीजन जरूर हो। एग्जैक्टली, कब से यही सोच सोचकर मेरा सर घूम रहा है विवेक, कि मौज के जो गहने चोरी हुए थे वो रितेश के पापा पर कैसे चढ़े हुए हैं। I mean, क्यों और किसने किया होगा ये? ब्रो, हाँ, मैंने अखिल कश्यप को आज शाम के गणपति दर्शन के लिए इनवाइट किया है। अखिल कश्यप? वो तो कोई इंडिया के बाहर चले गए थे ना? हाँ हाँ ब्रो, बट अब वो वापस आ गए और अपने जमाने के नंबर 1 डायरेक्टर रह चुके हैं वो। और उनसे अच्छा कनेक्शन बनाने का सबसे बेस्ट मौका है ये रितेश। एक काम करना, अपनी इंडस्ट्री के कुछ फ्रेंड्स को बुला ले, एक बढ़िया सी गणपति डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं अखिल कश्यप के ग्रैंड री वेलकम के लिए। कूल ब्रो, डन। रितेश गणपति को खुद क्या घर लेकर आ गया है, लगता है पप्पा भी उसके साथ हो गए हैं। सारे प्लान्स फ्लॉप कर दिए पप्पा ने आपके। मेरे प्लान फ्लॉप नहीं हो सकता, सिर्फ डीले हुए हैं। और जब तक मैं इस रितेश को चकनाचूर नहीं कर देती ना, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। क्या हुआ मौज? तूने मेरा हार रितेश के गणपति जी पर चढ़ा हुआ देखा था? मौज, वो मेरी बात का जवाब दे, हाँ या ना? मौज, मेरी बात तो सुनो हाँ आप। या ना? तूने कुछ नहीं किया, वो हार नहीं लेकर आई तू। और देश से भी एक शब्द कहने की जरूरत नहीं हुई तुझे। विवेक से भी यही कह रही थी कि किसी को कुछ मत बताना। मौज, मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने जब वो हार देखा ना, तब मैं खुद चौंक थी। वहाँ इतने सारे लोग थे और रितेश भी बिजी था। मौज, मैं नहीं चाहती थी कि वहाँ कोई तमाशा बने, इसलिए मैंने रितेश के घर में तमाशा नहीं चाहती थी तो, लेकिन अपनी मौज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना मंजूर था तुझे।
और जब मेरी बात इंदु, हाथ में मत लगाना मुझे। विवेक प्लीज, तू भी किसी को भी घर पे गहनों के बारे में कुछ मत बता। कल पप्पा का विसर्जन होने के बाद मैं रितेश से बात कर लूंगी। कब से यही सोच सोच कर मेरा सर घूम रहा है विवेक कि मौज के जो गहने चोरी हुए थे वो रितेश के पापा पर कैसे चढ़े हुए हैं। आजकल इनकी इंदु ना बड़े स्टार लोगों के साथ घूम रही है। बिना गहनों की दुल्हन कौन करेगा ऐसी दुल्हन से शादी? अरे कैसी माँ है ये, 25 साल में अपने बेटी के लिए एक गहना नहीं बना पाई। अरे ऐसी दुल्हन से तो अच्छा कभी दुल्हन ही ना बने। ऊपर से जिस लड़की की शादी के गहने खो जाए वो अपशगुनी होती है। अरे तो अपशगुन हो ही गया, अब जिंदगी भर रहेगी कंवारी। कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी? अरे अपशकुनी, कौन करेगा इससे शादी? हाँ, कौन करेगा? इंदु की मम्मी, कौन करेगा इंदु से शादी? अपशकुनी, अब तो जिंदगी भर रहेगी कंवारी। नहीं, मेरी बेटी की शादी होगी, मेरी बेटी की शादी होगी। वो अपशगुनी नहीं है। मैंने उसके लिए गहने बनाए हैं, मैं उसके लिए गहने। मैं लेके आऊंगी उसके गहने, मैं लेके आऊंगी। सुनीता भाभी। हाँ विसर्जन कल है, तो तू आरती के लिए सुबह आ जाना। ओके, आई सी यू टुमारो। जिस ताव से ही चली आ रही है, ऐसा लग रहा है कि दिन में जो आतिशबाजी इंदु ने नहीं करी, वो ये करेगी। ऐसा करती हूँ, कॉल करके गार्ड को कह देती हूँ कि इसे अंदर आने दे, तभी तो आएगा मजा। बप्पा मोरया। ये दरवाजा क्यों खुला है? मौज कहाँ गई? मौज, 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 मौज। इंदु दीदी, क्या आप भाभी जी को ढूंढ रही हो? जी, आपने देखा है मौज को कहीं? बारिश में भीगी हुई कहीं जा रही थी, मैंने आवाज भी दी पर उन्होंने सुना नहीं और एक ऑटो रोका और रितेश मल्होत्रा के घर जाने के लिए बोला। कश्यप सर, आप डेट्स की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आई विल वर्क आउट एवरीथिंग पॉजिटिवली फॉर यू।
पप्पा के गहने लेके कहाँ जा रही है? ओए स्टॉप! ओए कितने भागे जा रही है? रुक! चोर कहीं की चोर चोर! अरे रितेश पुत्र, दीप जी जल्दी आओ! देखो चोर हमारे गहने चोरी करके भाग रही है। चोर कहीं की! अरे दीप जी जल्दी आओ! देखो चोर चोर! आंटी आप पुत्र, तू जानता है ना? हाँ ये इंदु की माँ है। हाथ छोड़िए आप। माफ करना बहन जी, पर ये हमारे गणेश जी के गहने चुरा के क्यों भाग रही हैं? आप ठीक है आंटी? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जो मेरा था वो मुझे मिल गया। मैं चलती हूँ, नमस्ते। अरे लेकिन आप ऐसे नहीं जा सकते, ये गहने हमारे गणपति जी के हैं। चाची हम श्योर कोई कंफ्यूजन है। आंटी तो यहाँ दर्शन करने आई है। नहीं, मैं यहाँ दर्शन करने के लिए नहीं आई थी, अपने गहने लेने आई थी। आपके गहने? कोई कंफ्यूजन हो रही है सबको। ये गहने आपके नहीं हैं, ये तो कामना दी के हैं। हाँ बिल्कुल, अब तो कामना भाभी के हैं, इसीलिए तो हमने अपने गणपति जी को पहनाए हैं। ये मेरे गहने हैं। राहुल, सारे गैस को लाउंज में लेके जाना। जी चाचू। आइए प्लीज, आप लोग प्लीज आइए। कश्यप सर प्लीज आइए। कश्यप सर प्लीज आइए मेरे साथ लाउंज में आइए। आइए प्लीज, आप लोग भी आइए। लाउंज में आ जाइए प्लीज 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 आइए। सॉरी सर। सॉरी सर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। प्लीज सर आइए, प्लीज आइए। आंटी आप पूरी तरह से भीग गई हैं, बीमार हो जाएंगी। बैठिए, मैं कुछ चाय कॉफी मंगाता हूँ। आइए आप। नहीं नहीं, मुझे यहाँ और नहीं रुकना है। मुझे मेरे गहने मिल गए, मैं जा रही हूँ। हम बैठ के आराम से बातें कर लेते हैं, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्या बात करनी है तुम्हें? समझ में नहीं आ रहा है? मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे गहने हैं और इन्हें मैं लेके जा रही हूँ। बात खत्म। इनके बारे में और क्या जानना है तुम्हें? मैं कुछ जानना नहीं चाहता, मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ कि ये गहने जो आप अपने कह रही हैं ये आपके नहीं है, ये कामना दी के। आप बताइए, कामना दी आपके है ना गहने ये? हाँ आंटी, रितेश बिल्कुल सही बोल रहा है। आपको लगता है कोई कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि ये गहने तो मेरे हैं और इन्हें मैंने 2 दिन पहले पॉलिश होने भेजा था। नहीं, ये मेरे गहने हैं। कल रात को चोरी हुए थे ना ये। आप ये कहना चाहती हैं कि आपके गहने जो कल चोरी हो गए थे वो आज यहाँ मेरे घर पे हैं? हाँ, यही कह रही हूँ मैं। आप इनडायरेक्टली हमें चोर कह रही हैं आंटी। आपको जो समझना है आप वही समझिए। बस मुझे मेरे गहने मिल गए हैं और मैं इन्हें लेके जा रही हूँ। एक मिनट आंटी, आप इस तरह हम पर चोरी का इल्जाम लगा के नहीं जा सकती। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरे चोरी हुए गहने तुम्हारे घर आ गए थे। वो कैसे आए ये तुम इनसे पूछो। मुझे नहीं पता इन्होंने ये किस चोर से खरीदे हैं। एक सेकंड आंटी, आप क्या कहना चाह रही हैं? हम चोर हैं क्या? समीर, छोड़ना समीर, बात क्यों बढ़ा रहा है? मैं क्या बात बढ़ा रहा हूँ? ये औरत बात बढ़ा रही है। मेरा भाई रितेश उनसे कुछ कह नहीं रहा, शराफत से पेश आ रहा है, उसका नाजायज फायदा उठा रही है। देखिए आंटी, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ इसलिए कुछ नहीं कह रहा। हम इज्जतदार लोग हैं और इज्जतदार लोगों पे ऐसे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। इज्जतदार? बेटा, जिस शब्द का मतलब पता ना हो ना, उसे इस्तेमाल नहीं करते। दूसरों के गहने लेकर तुम अपने भगवान पर चढ़ा रहे हो,
उन्हें खुश कर रहे हो और खुद को इज्जतदार बोल रहे हो तुम। आंटी, क्या सबूत है आपके पास ये गहने आपके हैं? मुझे अपनी चीज साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। लेकिन सच जानने के लिए मुझे सबूत की जरूरत है। और कामना दी के पास ये सबूत है कि ये गहने उनके है कि नहीं? ऑफ कोर्स प्रूव कर सकती हूँ। मैं अभी उस ज्वेलर को बुलाती हूँ जिसके पास मैंने ये गहने पॉलिश करने दिए थे। विवान, तू फोन लगा जिग्नेश भाई को, उनको बोल तुरंत यहाँ पर आए। कॉल। विवान, मेरी शक्ल क्या देख रहा है? फोन लगा ना, उनकी शॉप पास में ही, अभी के भी आ जाएंगे। हाँ मासी। फिर होगा दूध का दूध और पानी का पानी। आपको जिसको बुलाना है बुला लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गहने मेरे हैं और मैं लेकर जा रही हूँ। आंटी, जब तक वो ज्वेलर यहाँ नहीं आ जाता और ये बात साबित नहीं हो जाती कि ये गहने असलियत में किसके हैं, तब तक कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा। मासी, जिग्नेश भाई आ रहे हैं। मौज, मौज चुप कर, एक शब्द मत बोला यहाँ। लो, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। अब तो इंदु भी आ गई, अब मजा 100 गुना और बढ़ेगा। मौज अभी यहाँ क्या कर रही है? तुझे जो करना चाहिए था वो। तूने मेरे गहने यहाँ बप्पा के पास देखे, फिर भी उन गहनों को यहीं छोड़कर घर चली आई। और रितेश को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हें पता है इन गहनों के बारे में? तुमने ये गहने यहाँ देखे थे इंदु, तो कुछ कहा क्यों नहीं? जब तुमने यहाँ गहने बप्पा पे देखे तो आके मुझसे बात क्यों नहीं की? तभी का तभी मैटर सेटल हो जाता। रितेश, मैंने कोशिश की थी, रितेश, मैंने चोरी हुए गहनों की FIR भी करवाई थी, उसकी कॉपी भी है मेरे पास। पर क्या एक जैसे गहने नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, इसीलिए आज त्योहार का दिन था तो मैंने सोचा मैं रितेश को अभी कुछ नहीं बताऊंगी। विसर्जन के बाद सही वक्त देखकर मैं रितेश। ये सही वक्त लगा तुम्हारी माँ को? ये सही वक्त था? पार्टी के बीच में मेरे गेस्ट के सामने तमाशा बनाना, ये सही वक्त था इंदु? रितेश, मैं बहाने मत बनाओ। जब गहने देखे तब के तब बात करनी चाहिए थी। आई नो, पर मेरे पर क्या? अरे सीधा बोलो, तुम्हें अपने रिलेशन नहीं बिगाड़ने थे रितेश से, इसलिए नहीं बताया। ब्रो, आई एम टेलिंग यू, ये लड़की बहुत चाहती रहे, अपनी माँ का इस्तेमाल करके अपना काम निकलवा रही है, ताकि इसका काम भी निकल जाए और इसका नाम भी ना आए। आई स्वेयर, ये रहना फैमिली ही पूरी शातिर है। इनफ समीर, मैं मानती हूँ मेरी माँ गलत समय पर यहाँ आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे और मेरे फैमिली के बारे में कुछ भी बोलोगे। और मेरी माँ बिल्कुल सही है। सही है? तुम्हारी मौज सही है? इस तरह जबरदस्ती मेरे घर में घुस आना सही है?